बड़ी खबर यह है कि भारी तबाही धरती पर मच सकती है। महाविनाशक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है, भारत की ओर बढ़ रहा है। खतरनाक एस्टेरॉयड का आकार फुटबॉल पिच के बराबर है। 2024 ये समझिए कि 2024 से ही ये एस्टेरॉयड जो है बढ़ना शुरू कर चुका है और एस्टेरॉयड का जो आकार है फुटबॉल पिच के बराबर है। 2024 YR24 के पृथ्वी से टकराने की आशंका है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने घोषणा की है। 1908 में साइबेरिया में टकराया था इससे पहले एस्टेरॉयड, तब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तबाही फैल गई थी 1908 में। और एक बार फिर से धरती पर तबाही मच सकती है क्योंकि इतने बड़े आकार का ये जो एस्टेरॉयड है बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है और इस लिहाज से धरती पर तबाही मच सकती है। और ये एस्टेरॉयड बहुत रफ्तार इसकी होती है, बड़ी रफ्तार से ये धरती की ओर बढ़ रहा है, तो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। महाविनाशक एस्टेरॉयड भारत से भी टकरा सकता है। ये कहां पर टकराएगा, किस जगह पर टकराएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। 1908 में आपको बता दें, इससे पहले जब एक एस्टेरॉयड टकराया था तो वो टकराया था साइबेरिया में और उस वक्त 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारी तबाही मची थी, बड़ी तबाही मची थी। तो एक बार फिर से क्या धरती पर तबाही मच सकती है और पृथ्वी की ओर जो महाविनाशक एस्टेरॉयड बढ़ रहा है तेजी से और भारत से भी टकरा सकता है ये खतरनाक एस्टेरॉयड, ये बताया जा रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने इसे लेकर घोषणा भी की है। इससे पहले 1908 में साइबेरिया में टकराया था एस्टेरॉयड, तब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी तबाही मची थी। तो एक बार फिर से 1908 के बाद 1908 की तबाही या उससे भी बड़ी तबाही धरती पर मचने का खतरा मंडरा रहा है। अंतरिक्ष से महाविनाशक आएगा, क्या धरती से टकराएगा? अगर वो धरती से टकराएगा तो कितनी तबाही लाएगा? फुटबॉल ग्राउंड जितना एस्टेरॉयड दे रहा है तबाही का रेड सिग्नल। साइबेरिया में मचाई थी तबाही, क्या अब भारत की बारी आई? हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले एक रिपोर्ट की तस्दीक कीजिए। हम आपको साल 1908 की तरफ ले जा रहे हैं। उस दौरान क्या हुआ था? साल 1908 में साइबेरिया में तुंगुस्का में एक बड़ी घटना हुई। उस वक्त एक विशाल एस्टेरॉयड वहां टकराया था तो करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था। उस टक्कर में 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसकी ताकत 10 से 15 मेगा टन TNT के बराबर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह जानकारी क्यों दे रहे हैं। अब आगे की रिपोर्ट भी जान लीजिए। अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर यानी IAC ने एक बड़ी रिसर्च की है। इस रिसर्च के बाद घोषणा की है कि एक एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावना है। इस एस्टेरॉयड का आकार 1908 में साइबेरिया में गिरे एस्टेरॉयड जितना हो सकता है, जिसने करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये एस्टेरॉयड कितना विशाल है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इस एस्टेरॉयड की खोज पिछले साल 27 दिसंबर को हुई। एटलस सिस्टम टेलीस्कोप के जरिए इसकी खोज की गई। इसका व्यास 40 मीटर से 100 मीटर के बीच होने का अनुमान है। एस्टेरॉयड का 40 मीटर होने का मतलब है इसका आकार एक क्रिकेट पिच के आकार से दोगुना हो सकता है। 100 मीटर व्यास होने का मतलब है कि इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान को कवर कर सकता है। अब इस एस्टेरॉयड पर वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनुमान जताया गया है कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 1.2% तक टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी काफी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका जताई थी, लेकिन इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के डायरेक्टर और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के सदस्य मोहम्मद शौकत ओदेह ने दुनिया को यह तमाम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 रखा गया है। 25 दिसंबर 2024 के आसपास ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब पहुंचा था। उस वक्त ये 8,29,000 किलोमीटर की दूरी पर था। ओदेह ने यह भी कहा कि 17 दिसंबर 2028 को एक बार फिर से ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब गुजरेगा।
लेकिन उस वक्त भी ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। लेकिन जब 22 दिसंबर 2032 का वक्त आएगा तो ये एस्टेरॉइड तीसरी बार पृथ्वी से गुजरेगा और संभावित खतरा पैदा कर सकता है। 22 दिसंबर 2032 को यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 1,06,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसमें मार्जिन ऑफ एरर 1.6 मिलियन किलोमीटर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एस्टेरॉइड पश्चिम मध्य अमेरिका से लेकर उत्तर दक्षिण अमेरिका, फिर मध्य अटलांटिक महासागर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होते हुए भारत तक पहुंचने वाली एक पट्टी में पृथ्वी से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉइड पर करीब से नजर रखी जा रही है। यह पृथ्वी से टकराएगा या नहीं, इसे लेकर बड़ी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो 2032 में क्या होगा? क्या भारत में भी साइबेरिया जैसी तबाही मचेगी? क्या सच में यह एस्टेरॉइड धरती पर महाविनाश लाएगा? इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। रिसर्च जारी है। अब वैज्ञानिकों के हाथ में पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो धरती की ओर तेजी से ये एस्टेरॉइड जो है बढ़ता हुआ आ रहा है और वैज्ञानिकों ने इस बाबत जो चेतावनी जारी की है कि ये एक तबाही ला सकता है। हालांकि 2032 की बात कही गई है, लेकिन ये समझिए कि अपने आप में ये बहुत बड़ी तबाही लाने की चेतावनी है, क्योंकि 1908 में हमने देखा कि क्या हुआ था साइबेरिया में। साल 1908 में साइबेरिया में तुंगुस्का में बड़ी घटना हुई। एक विशाल एस्टेरॉइड तुंगुस्का में टकराया था और करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का पूरा जंगल नष्ट हो गया। 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे। विस्फोट की ताकत 10 से 15 मेगा टन TNT के बराबर। तो आप समझिए कि इतनी तेजी से और इतना विशाल एस्टेरॉइड टकराएगा तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। और इस एस्टेरॉइड के बारे में जानिए जो टकराने की चेतावनी जारी की गई है। इस एस्टेरॉइड की खोज पिछले साल 27 दिसंबर को हुई। एटलस सिस्टम टेलीस्कोप के जरिए इसकी खोज हुई और इसका व्यास 40 मीटर से 100 मीटर होने का अनुमान है। 40 मीटर व्यास यानी एक क्रिकेट पिच से दोगुना और 100 मीटर व्यास यानी एक फुटबॉल ग्राउंड को कवर करेगा। तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा अगर धरती से टकराता है और एस्टेरॉइड जो रफ्तार से, तो कितनी एनर्जी पैदा करेगा। और ये माना जा रहा है कि परमाणु धमाका जो होता है उस धमाके से भी ज़्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। IAC के डायरेक्टर ने क्या कहा इसे लेकर? IAC के डायरेक्टर मोहम्मद शौकत ओदेह ने जानकारी दी। एस्टेरॉइड का नाम 2024 YR4 रखा गया है। 25 दिसंबर 2024 को ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के करीब पहुंचा। उस वक्त ये 8.29 लाख किलोमीटर दूर था। फिर 17 दिसंबर 2028 को ये फिर से पृथ्वी के करीब आएगा। उस वक्त भी ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा नहीं, लेकिन 22 दिसंबर 2032 को यानी आज से करीब 7 साल बाद ये एस्टेरॉइड तीसरी बार पृथ्वी से गुजरेगा और इस दौरान संभावित खतरा पैदा हो सकता है। इस दौरान एस्टेरॉइड पृथ्वी से 1.6 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मार्जिन ऑफ एरर 1.6 मिलियन किलोमीटर हो सकता है और ये बहुत करीब है। ऐसे में पश्चिमी मध्य अमेरिका से लेकर उत्तरी दक्षिण अमेरिका, मध्य अटलांटिक महासागर, अफ्रीका से होते हुए ये भारत पहुंचेगा। जब ये इस दूरी के इर्द गिर्द रहेगा तब ये भारत पहुंचेगा इन क्षेत्रों को तय करके, और एक पट्टी में ये पृथ्वी से टकरा भी सकता है। और टकराने का मतलब है कि तबाही उस क्षेत्र में आना, उस क्षेत्र में सब कुछ तहस नहस हो जाना। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर। VN झा साहब, इस खतरे को हम कैसे देखें? क्योंकि कहा गया है कि जब 2032 में, ये उससे पहले भी पृथ्वी के करीब आएगा, लेकिन 2032 में बहुत करीब, और मार्जिन जो है बहुत कम रहेगा, दूरी बहुत कम रहेगी, तो उसमें जरा से भी अगर इधर उधर हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। देखिए, कोई भी जो बड़ा पिंड है, चाहे वो जिस भी प्लैनेट से आ रहा हो या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट से आ रहा हो, इसकी समस्या तो जरूर होती है
और अगर जैसे आपने कहा अगर धरती से टकरा जाए तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने अभी अनुमान लगाया है कि ये जो पिंड आ रहा है ये धरती के कक्षे से काफी बाहर है। देखिए, जब भी कोई बड़ा पिंड जब धरती के आसपास से गुजरता है तो तीन तरह के इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण के चलते जो आसपास में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे सैटेलाइट्स, जैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये उसके तरफ में अट्रैक्ट होके उस पिंड के साथ में चले जा सकते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण, अगर वो मास बहुत बड़ा है, अगर उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमारे धरती के आसपास से गया हुआ है, देखिए धरती का जो हमारा वायुमंडल है, हम कहते हैं यूजुअली कि 100 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल है, जिसको हम लोग वॉन कार्बन लाइन बोलते हैं। और उसके बाद स्पेस जो जो शून्य है, जो कॉस्मोस का, वो शुरू हो जाता है। लेकिन अक्सर होता ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर जो धरती का है वो बहुत ऊंचाई तक जाती है, बहुत ऊंचे तक जाता है। तो कुछ ना कुछ वायुमंडलीय जो अणु होते हैं जिसको आप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो धरती के काफ़ी 100 किलोमीटर दूर तक, यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर दूर तक भी वो वॉन्डर करते हैं। तो अगर उस पिंड का धरती के बहुत नज़दीक से गुजरने का अगर संभावना हुई तो ये घर्षण जो होंगे वो अणु के, वो घर्षण से वो कुछ एक अपने जो छोटे छोटे कण हैं वो पार्टिकल्स छोड़ जाते हैं, और वो पार्टिकल्स फिर धरती में आके अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो धरती में री एंट्री करेंगे वायुमंडल में, उससे आ जाएंगे। लेकिन उसके दौरान जितने सारे सैटेलाइट्स हैं वो सब डेंजर में होंगे, क्योंकि अगर छोटे से भी कण का अगर टकराना हुआ किसी सैटेलाइट से तो वो लगभग विनाश का वो कारण है उस सैटेलाइट के लिए, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, जो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सैटेलाइट के भी मास होते हैं, वेलोसिटी है। आप जानते हैं सैटेलाइट्स जितने हमारे धरती के कक्षा में एलईओ में, लो अर्थ ऑर्बिट में जब ये घूमते हैं तो इसकी वेलोसिटी लगभग 7.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जी। बहुत वेलोसिटी होता है, मतलब 17,000 माइल्स पर आवर, या आप कह लीजिए 27,000 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी होती है हमारे सैटेलाइट की। और तब अगर ये जो जो उल्के के जो कण हैं वो उससे टकराए तो विनाश हो जाएगा, उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का तो नाश हो जाएगा। तो ये दूसरा डेंजर है। और तीसरा जो आपने कहा कि अगर कहीं वो डायरेक्टली अगर धरती की तरफ अगर आकर्षित हुआ, धरती का आकर्षण जो है अगर उसको अपने तरफ में खींच ले आई, तो उसका कुछ भाग डिपेंड करता है कितना बड़ा वो मास है। अगर वो मास बहुत बड़ा नहीं है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली री एंट्री के समय में ज़्यादातर इस पार्ट इसके जो है वो जल जाएंगे, और फिर छोटे छोटे टुकड़े में वो बिखर के वो छोटे छोटे टुकड़े जो जलते हुए नहीं उल्का हम लोग चूंकि देखते हैं